हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये व्लॉग होने वाला है महाकाल का। तो आ गए हैं हम महाकाल के दर्शन करने। तो सबसे पहले हम सब ने यहाँ पे तिलक लगवाया, जय श्री महाकाल, और फिर हम सब चल पड़े महाकाल के दर्शन करने। अब जैसे कि आपको यहाँ लग ही रहा होगा कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और बहुत जल्दी से हमें दर्शन हो जाएंगे, लेकिन नहीं, भीड़ भी बहुत थी और गर्मी भी बहुत थी। और मम्मी की तो हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी गर्मी से भी, और उनके पैरों में भी बहुत दर्द हो रखा था। तो इसलिए फिर हमने उन्हें मेडिसिन दी और बोला चलो भाई, महादेव का नाम लो और चल पड़ो। और हम फिर चल पड़े दर्शन करने के लिए। अभी तक हमें यहाँ पे यही लग रहा था कि यार बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बस चलते रहो, दौड़ते रहो, भागते रहो और बस दर्शन हो ही जाएंगे। और यहाँ मम्मी को खुश देखते हुए मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब उनको मेडिसिन से आराम आ चुका था। और यहाँ पे हम फिर चलते गए और दर्शन करने के लिए। और यहाँ चलती हुई लाइन थी, रुकी लाइन बिल्कुल भी नहीं थी कि हाँ कि बहुत ज़्यादा देर लगे हों या रुक रहे हों। बस ये था कि चलते जाना है, चलते जाना है, चलते रहना। और महादेव इतनी जल्दी हमें कहाँ ही दर्शन देने वाले हैं। तो अब यहाँ आ गई है रियल भीड़। ये है महाकाल के भक्त। और यहाँ से जय श्री महाकाल। आप सब भी यहाँ पे अच्छे से दर्शन कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे कर दूँगी कैमरा ऑफ, क्योंकि मुझे महाकाल जी से कुछ बातें करनी है और मैं आपको मिलूँगी थोड़ी देर बाद में। A few moments later. तो अब हम यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं और हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर हमने कुछ फैमिली फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी। अब हमें बस ये था कि जल्दी से होटल जाना है। और यहाँ भैया को देखो, भैया भी भाभी की गोद में रख के रेस्ट कर रहे हैं कि भाई बहुत गर्मी है। उसके बाद हमने थोड़े से आसपास के मंदिर एक्सप्लोर किए, हमने दर्शन किए और हम लोगों ने डिसाइड किया कि बड़े गणेश जी के मंदिर के बाद अब हम तो चल पड़ेंगे होटल, और शाम को आएंगे इवनिंग में हरसिद्धि माता जी के दर्शन करने के लिए। तो हमने पहले बड़े गणेश जी के दर्शन किए और हम चले गए फिर होटल रेस्ट करने के लिए। और आ गए हम फिर यहाँ इवनिंग में हरसिद्धि माता मंदिर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि ये लोग ऊपर मतलब चढ़ के एक एक दिए में तेल लगाते हैं और बाती लगाते हैं, दिया जलाते हैं। और जब अंधेरा होता है, थोड़ा सा शाम होती है, आरती का टाइम होता है, और इतना सुंदर लगता है, ये बहुत ही मज़ा आता है। अभी आप आगे देखना, मंदिर का व्यू इतना अच्छा लगेगा, इतनी पॉजिटिविटी आएगी। देखो हाय, इतना सुंदर लग रहा है। यहाँ हमने 2 आरतीज़ अटेंड करी, एक अभी गणेश जी की और फिर उसके बाद हरसिद्धि माता जी की आरती अटेंड करी। तो इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आई कि अभी ये हमने गणेश जी की आरती अटेंड कर रहे हैं। आप भी इसका आनंद उठाएं, आप भी आनंद लें, और जब भी जाएं तो आप भी आरती ज़रूर अटेंड करना। इतनी अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं, इतनी अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है, दिल खुश हो जाता है। हाँ ना, आनंद आया ना। अब हमने यहाँ पे की माता जी की आरती अटेंड और इतना मज़ा आया, और हम तो ऑलमोस्ट झूम ही उठे थे, नाचने का मन कर रहा था भाई, आंखों में आंसू आ गए थे। तो प्लीज़ जब भी आप लोग जाएं, आप ये आरती ज़रूर अटेंड करें। और उसके बाद हम आ गए राम घाट, क्योंकि वहाँ के कुछ लोगों से हमें पता चला कि यहाँ पे गुड़ी पड़वा सेलिब्रेट किया जा रहा है, ड्रोन शो होगा। यहाँ के सीएम भी आए हुए थे, श्रेया घोषाल भी आई हुई थी, तो इसलिए हम यहाँ आए। और ये सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आप इजीली वॉक करके आ सकते हैं। तो सबसे पहले मम्मी और मैंने घाट पे जलाया दिया। तो आप जैसे कि देख ही सकते हैं, ये आगे का पूरा, ये हम बैक साइड खड़े हैं, ये स्टेज है, और यहाँ पे आप भीड़ देख ही रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो इसलिए हमारी आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। और ये जो आतिशबाजी हुई है, वाह, मज़ा आ गया सीरियसली यार। देखिए, आप देख ही रहे होंगे, ये कम से कम वहाँ पे 15 से 20 मिनट तक ये आतिशबाजी चली है। और हम ऐसे खुले आसमान में देख रहे हैं कि लाइक मैंने ये ना, वैसे आतिशबाजी मैंने इंजॉय करी हुई है, देखी हुई है, बट ये मैं काफ़ी टाइम बाद दोबारा से देख रही थी। ये नज़ारा सीरियसली अल्टीमेट, मज़ा आ गया। फिर उसके बाद हम दोबारा से आए वॉक करके महाकाल मंदिर, क्योंकि हमें लाइटनिंग शो देखना था, हमें फाउंटेन शो देखना था, लाइटनिंग शो देखना था, तो हमने वो देखा।
फिर हमने अच्छे से मंदिर एक्सप्लोर किया, क्योंकि हम दर्शन तो महाकाल के कर ही चुके थे दिन में, लेकिन रात का जो मंदिर का नज़ारा होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। देन उसके बाद हम डिनर करके हम चल पड़े होटल सोने के लिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे घाट पे पहुंचना था, क्योंकि वरदान की होनी थी पूजा। तो ये है हमारा डे 2। तो आ गए हैं हम सिद्धवट घाट वरदान की पूजा करवाने के लिए। हमें पंडित जी ने टाइमिंग दे रखी थी कि सुबह 8 बजे पहुंच जाना। तो ये है आसपास का नज़ारा। फिर उसके बाद हमने अंदर गए, हमें हमारे पंडित जी घाट पे वेट कर रहे थे। तो हम फिर उस फटाफट अंदर जाके हमने पहले माँ पार्वती जी के दर्शन किए। ये पार्वती मंदिर है और ये हो रही थी उसकी पूजा की तैयारी। अब उसके बाद यहाँ देखना वरदान पेट की पूजा करेगा, और ये पूजा चली थी मतलब 1.5-2 घंटे की। तो भाई वहाँ लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा था, क्योंकि घाट सामने नदी थी और ठंडी 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 हवा आ रही थी, अच्छा लग रहा था। और ये हमारा ये देखो वरदान जी पूजा कर रहे हैं। तो आफ्टर पूजा वरदान को लगानी थी डुबकी, तो वरदान उस साइड जा रहा था डुबकी लगाने के लिए, कह रहा मैं उस साइड डुबकी लगाऊंगा। फिर उसके बाद हम पहुंच गए काल भैरव मंदिर। तो आप जैसे कि देख ही रहे होगे ये अल्कोहल शॉप है। तो यहाँ पे लास्ट ये था जो काल भैरव जी को वहाँ पे ये प्रसाद में चढ़नी थी, क्योंकि उसके बाद वहाँ होने वाली थी बैन। तो हमने ये यहाँ पे हमने प्रसाद लिया और हम चल पड़े दर्शन करने के लिए। और यार बहुत धूप थी, तुम्हें आपको पता है हमें वहाँ 2 घंटे लग गए लाइन में। लेकिन लाइन में लगने के बाद जो हमने मतलब गर्मी सहन करी, हमने भीड़ सहन करी, लोगों से लड़ाई भी हो गई थी। फिर उसके बाद जो दर्शन हुए हैं अति सुंदर, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं। आप भी कर लीजिए। हर हर महादेव। इतना अच्छा, इतने सुंदर दर्शन हुए हैं ना, बहुत ही मज़ा आ गया। ये देखिए आपको जैसे मैं बता ही रही हूँ कि यहाँ पे वो हाँ लास्ट डे था, उसके बाद ये बैन हो चुकी है, अब वहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ता है। फिर उसके बाद हम आ गए मंगलनाथ मंदिर, क्योंकि अब उज्जैन आए और मंगलनाथ मंदिर नहीं आए तो क्या ही आए। यहाँ पे सब जो है जिनकी मांगलिक दोष होता है जिनको, वो पूजा करते हैं। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है भात पूजा। यहाँ से आपको स्लिप लेनी होती है और स्लिप के बाद नंबर आता है, उसके बाद आपकी यहाँ पे भात पूजा होती है। तो जब मैं लास्ट टाइम आई थी मैंने भी भात पूजा करी थी, लेकिन इस बार हम काफ़ी लेट हो चुके थे, इसलिए मैंने भात पूजा नहीं करी। उसके बाद हमने ये पृथ्वी माता जी के दर्शन किए, और फिर उसके बाद ये है शिप्रा नदी का नज़ारा। वाह क्या ठंडी ठंडी हवा आती है, मज़ा आता है। फिर हमने गणेश जी के दर्शन करने के बाद और हम चल पड़े वापस होटल, क्योंकि हमारी जैसे मैंने आपको बताया था 6 बजे की थी ट्रेन। तो उसके बाद हम आ गए यहाँ पे उज्जैन जंक्शन, और दिल्ली जाने के लिए हम तैयार थे। और यहाँ मम्मी कर रही है बाय बाय, हम फिर से आएंगे, हमें महाकाल दोबारा जल्दी से बुलाएं, क्योंकि हम जितनी बार आते हैं हमारा मन ही नहीं भरता। उसके बाद हम आ गई, हमारी ट्रेन, हमारी जैसे ट्रेन ऑन टाइम थी ऐसे हम भी ऑन टाइम थे। तो यहाँ हम आ गए और यहाँ हमारी फिर से मस्ती शुरू हो गई। ऐसे पड़े रुकू जी कैब में पड़े होते हैं। अब यहाँ इन 2 छोटे से बच्चों को ही देख लो, इनको देख के मुझे मेरे अंकित भैया की याद आ गई कि हम दोनों का बचपन भी ऐसे ही गुस्सा लड़ाई झगड़े वाला। तो यहाँ पे भाभी देख रही हैं टीवी सीरियल। हमने कहा कुछ भाभी खाने को दे दो, कहती ना 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 पहले मैं अपना एपिसोड कंप्लीट करूँगी तभी कुछ खाने को दूँगी। तो हम फिर फाइनली हम बैठे रहे, हम अपने ही गप्पे मारते रहे, और ये भैया लगे हुए हैं फ़ोन में। और जो गिबली वाला ट्रेंड आपको पता ही होगा जो शुरू हुआ था, भैया वही फ़ोटोज़ कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा भैया मेरी भी कर दो, तो भैया बस वही हम दोनों को फ़ोटोज़ कन्वर्ट करके दे रहे थे गिबली वाली। फिर उसके बाद फाइनली हमें खाना खाने को मिल गया, हमने पेट पूजा करी, हमने खाया। और यहाँ हो गई वरदान की बकवास शुरू। तो अब मैंने वरदान को सौंप दिया, अब आप इसकी बकवास सुनो। और अगर ये अब अच्छे से नहीं पढ़ा लिखा तो इसको अब हमें समोसे का ही ठेला लगवा के देना है। अब ये समोसे ही बेचेगा, वरना उसके ऊपर लाल चटनी और ब्रेड के अंदर लगाओ, खाओ। 100 रुपए का बिकेगा, सच बोल रहा हूँ। तो आप रेडी क्यों नहीं लगवा लेते? यस करो यार। गाइस यहाँ पे भी हमारा डिलीवर हो रहा है घर के नीचे। नहीं ऊपर देख, ये तो हमारे पास भी जरा सी है। अभी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की डिस्कशन चल रही है और इधर मैं हूँ। हेलो गाइस, यहाँ पे मेरी हाइट बहुत लंबी है और छत बहुत छोटी है, तो इसलिए कभी भी हाइट बढ़ाना मत, हाइट कभी मत बढ़ाना गाइस। गाइस आप मेरे को देखो, मैं बहुत खूबसूरत और चमकी हुई घटिया है। गाइस यहाँ पे हमारे पास एक कोल्ड ड्रिंक है
हमारे पास 2 कोल्ड ड्रिंक है और हम दोनों हमारा टूटा हुआ है भाई। वो देखो वो एकदम सही सलामत। और यहीं पे हमारा एसी है जो बहुत कूलिंग कर रहा है और हम कांप रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने कंबल ओढ़ रखा है। अब सीधा सोते हैं गाइस और मिलते हैं आपसे कल सुबह दिल्ली में। और मैं यहाँ पे वरदान को छेड़ रही हूँ। वरदान को लग रही है ठंड और ये मेरे साथ ही घुसा पड़ा था, मेरे साथ ही सो रहा था। और उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया था हम सो जाते हैं क्योंकि हमने करना ही क्या है भाई। अब हमें सुबह उठ के अपने काम पे लगना है। मेरे को तो ऑफिस का काम था, वरदान की छुट्टियाँ चल रही थी और भैया ने भी अपना ऑफिस ज्वाइन करना था। तो ये फाइनली वरदान की तो बातें सुन लो, इसकी तो बातें नहीं ख़त्म होती कर कर कर। कुछ भी नहीं हो रहा मेरे को। देखिए क्या बीमारी है। सो फाइनली हम सब सो गए थे। फिर उसके बाद हम यहाँ सुबह मॉर्निंग में ये हम उठे 6:30 बजे क्योंकि 7 बजे तक हम बस पहुँचने वाले थे दिल्ली। तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं अपनी दिल्ली और मम्मी कर रही है गुड मॉर्निंग। हम सबको देख के अब लग ही रहा होगा, हम इतना आलस आ रहा था और हमें यही लग रहा था अब जाओ भाई, अब वो काम पे लगो, अपने ऑफिस के काम निपटाओ। और ये देखो हमारा दिल्ली का नज़ारा। ये व्लॉग यहीं तक था, तो तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन हाँ प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।